मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। बेटा सोशल में 5th नंबर जो चैप्टर है आपको इंडस्ट्री, इसके आंसर क्वेश्चन की पीडीएफ देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री? ठीक है, इंडस्ट्री रिफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, extraction of minerals or the provision of services. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच आर द मेन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री? देखिए आंसर, फैक्टर विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री आर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मटेरियल, रॉ मटेरियल है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, पावर, और उसके बाद कैपिटल, फिर ट्रांसपोर्ट और मार्केट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। विच इंडस्ट्री ऑफ्टन रिफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज रिफर्ड टू एज द backbone of modern industry because almost everything we use is made up of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals. These metals. Okay. Question number 4. Why cotton textile industry rapid expanded in Mumbai? Okay, so let's start. Cotton textile industry has rapidly expanded in Mumbai because of the following reasons. Number first, availability of raw materials, warm and moist climate. Number third, port for importing मशीनरी. नंबर डी, स्किल्ड लेबर्स. कुछ ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो है मुंबई में कॉटन इंडस्ट्री जो है वो विकसित है. नंबर 4, थर्ड, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलुरु एंड कैलिफोर्निया? Similarities between the information technology industry in Bengaluru and California. Number first, both of them have advanced technological and educational institutions. Number second, both the cities are environmentally clean with pleasant climate. Number third, there is availability, skill and force. Number 4, there is good network of roads and both are located close to airports. Next, question number second, take the correct answer. Okay, so let's start. Silicon Valley is located in Bengaluru, California, Ahmedabad. Right option आपका कैलिफोर्निया. क्या आ गया? कैलिफोर्निया. Second number, which one of the following industries is known as sunrise industry? तो वो आपका सी नंबर ऑप्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. नंबर थर्ड, which one of the following is a natural fiber? The jute. ठीक है, जूट. Question number 3, distinguish between the following: agro-based and the mineral-based industry. Second, public sector and the joint sector industry. So first, difference between the agro-based and the mineral-based industry. Agro-based industries use plant and animal-based products as their raw materials. For example, food processing, vegetable oil, cotton, textile, dairy product. Mineral based में देखिए कि mineral based industry use mineral ores as their raw materials. For example,
iron and steel industry, aluminium industry, etc. सेकेंड नंबर है आपका डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री. सो पब्लिक सेक्टर में देखेंगे द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. joint sector industry are owned and operated by the state and individuals or group of individuals. For example, Maruti Udyog Limited. Give two example of the following: raw materials and product, tertiaries activities, agro-based industries. तो आंसर यहाँ पे रॉ मटेरियल्स में आयरन ओर एंड लाइमस्टोन, एंड प्रोडक्ट में देखिए बॉक्साइट एंड क्लॉथेस. टेरिटरीज एक्टिविटीज़ में देखिए ट्रांसपोर्ट एंड टीचिंग. एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री में देखेंगे जूट इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री. और कॉटेज इंडस्ट्री में देखेंगे बास्केट वीविंग एंड पॉटरी इंडस्ट्री. लास्ट कोऑपरेटिव में देखेंगे तो सुधा डेयरी एंड मिल्क एंड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल. ओके, इसका आंसर जो है ये नीचे है. अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए. चूज द करेक्ट आंसर्स. व्हेन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड. ठीक है, तो ये है फर्स्ट नंबर का जो आपका सी. 5000 ईयर एगो, 5000 साल पहले. विच इज द मेन सेंटर ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश. तो इसका जो है आपका बी कानपुर. ठीक है, डी जो है आपका कानपुर. नंबर थर्ड, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान. ओसाका. ये ऑप्शन ओसाका. नंबर फोर, द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर वाज डन इन जापान, यूएसए, फ्रांस और इंडिया. तो राइट ऑप्शन आपको आएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. नंबर फिफ्थ, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री इज डेयरी इंडस्ट्री, पीट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, फिश इंडस्ट्री. तो राइट ऑप्शन आपका डी, फिश इंडस्ट्री, मत्स्य उद्योग. ठीक है, फिर देखिए आपके वेरी शॉर्ट आंसर दिस क्वेश्चंस. व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग. Manufacture refer to the human activities in which raw materials are utilized to make final product by which the value of product is increased. Number second, on what based industry can be classified. Industry can be classified on the following based. Number first, raw materials, ownerships, size, nature of products. Name the type of agro-based industry. Agro-based industry are sugar industry and cotton textile. Name forest-based industry. Forest-based industry are paper industry and collection of forest products. Question number 5 में name the mineral-based industry. The mineral-based industry are iron ore industry and cement industry. Number 6, what is Detroit sector? This is the industrial of USA, where world famous motor company is situated. Number 7, which energy source is found in Pittsburgh? The coal energy source is found in the Pittsburgh. Give the example of natural fiber. Example of the natural fiber are two silk or wool, silk, jute, cotton. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सूचना प्रौद्योगिकी क्या है. द यूज ऑफ द कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टेलीफोन एंड द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. गिव द 3 एग्जांपल ऑफ द बेसिक इंडस्ट्री. Example of basic industry are the iron ore industry, cement industry, paper industry. Give 4 example of the consumer based industry, soap, medicines,
radio, television. Name the main cotton textile center of India. The main cotton textile center of India are Mumbai, Maharashtra and Ahmedabad in Gujarat. Answer the type questions. Name the 4 physical conditions which affected the position of industries. The 4 physical conditions which affected the position of industries are raw material, source of energy, availability of water, favorable climate. Which are the 4 human factors which affect any industry? The 4 human factors which affect by industry are human labor, market, transport, policies of the government. What are the 2 main problems of Indian cotton textile industry? The 2 main problem of Indian cotton textile industry are: number first, the unavailability of good quality of cotton. Number second, the competition of Indian cotton in the international market. Next, what do you mean by basic industry? The industries on which the development of other industries dependent. They are called as a basic industries. For example, iron ore, cement, petroleum, etc. What is the importance of the manufacturing industries for development of any nation? The importance of manufacturing industries in the development of our nations are follows. Number first, helpful in industrial and economical development. Number second, to increase the levels of employment. Number third, helpful in increase the need of products. Number four, a rise in the national income through industries. Okay. Long answer type questions. Write about agro-based industry along with the important. इसमें सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे. Why is the iron and steel industry is called the backbone of other industry? Okay. So we start. All the products which are used mainly made by iron and steel. So the iron and steel industry is called as the backbone of other industry. The reasons are as follows. Number first, tools of the agriculture are made by steel. Second number, for making work, the tools and the equipment are made by iron and steel. Number third, for the construction of railway tracks, means of transport, etc. are made by iron steel. Number four, for extraction oil from oil well, iron steel is used. Number fifth, the structure of big building is made by iron steel only. Number six, for the making of pin to making of the part of the aeroplane, iron steel is used. Number third, I have write about annual industrial disasters. नंबर थर्ड लिखेंगे. ओके. तो जितना क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेटा, इन सारे क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में राइट करना है. ठीक है. सो दैट्स लॉस्ट. गुड डे. तो साथ में कुछ शॉर्ट नेम भी दिया हुआ है, उसको फुल फॉर्म दिया हुआ है. इनको भी आप चाहो तो अपने नॉलेज के लिए रख सकते हैं. जैसे BEL बेल, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैल, इंडस्ट्रियल एरोनॉटिक लिमिटेड नायल, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट Organization, ISRO, Indian Space Research Organizations, ITI, Industrial Training Institution, IISC, Indian Institution of Science, NCBS, National Center for Biological Science, UAS, University of Agriculture Science. ठीक है. इनको भी आप चाहो तो अपनी कॉपी में आप इनका फुल फॉर्म लिख लेंगे अपने नॉलेज के लिए. ओके, दैट्स ऑल.